पूछते हैं, मैं सारी उम्र मस्ती में बेफिक्र जिया हूँ, अब अचानक जिम्मेदारियाँ आ गई हैं जिन्हें निभाना मुश्किल सा लग रहा है, रास्ता दिखाएं। सृष्टि का आधार क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा जीवन दुख है। सृष्टि का आधार दुख हो सकता है? तुम ऐसा सोचते हो? दुख पर सारी सृष्टि आधारित है? नहीं, कुछ गलती हो गई, लाइफ नेगेटिव सारी बात हो गई। अगर ठीक से सोचो तो सृष्टि का आधार चुनौती है। चैलेंज इज द बेसिस ऑफ क्रिएशन। सारे जीव जंतुओं को देखो, सबके पीछे परमात्मा ने चुनौती लगाया है। बिना चुनौती के विकास हो नहीं सकता। सारे जीव जंतु, ऐसा नहीं हिरन को चुनौती है कि बाघ खा जाएगा, बाघ को भी चुनौती है। जंगली कुत्ते अगर इसको घेर लें 10-12 कुत्ते तो बाघ को भी मार डालते हैं। अगर हाथी अकेला हो 10 बाघ ने घेर लिया तो हाथी को मार डालते हैं। तो सबके पीछे चुनौती है, और नहीं तो सांप काट लेगा। हाथी हो, बाघ हो, सांप काट लिया तो गए। तो पूरी सृष्टि चुनौती पर आधारित है। सबके सामने कुछ न कुछ चुनौती है, और मनुष्य इसका अपवाद नहीं है। मनुष्य को भी उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शादी हो गई, सबसे तो बड़ी चुनौती पत्नी है। संभालना इतना आसान थोड़े। कम से कम विदेशों में, खासकर मलेशिया है, सिंगापुर है, लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। गाड़ी चलाना है तो लाइसेंस की ज़रूरत है। पत्नी को चलाना गाड़ी चलाने से ज़्यादा कठिन काम है। और वैसे ही पति को चलाना, अपने अनुसार चलाना पति को आसान थोड़े है। सारी पत्नियां कोशिश करती हैं, पति चलता कहाँ है। सारे पति पत्नी को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, पत्नी चलती कहाँ है। बड़ी चुनौती है, व्यावसायिक चुनौती, आर्थिक चुनौती है, सामाजिक चुनौती है, बहुत तरह की चुनौती है। और स्वयं परमात्मा ने चुनौती पर सृष्टि को आधारित कर दिया है। तो चुनौती से कौन मुक्त हो सकता है? जीसस हो, राम हो, कृष्ण हो, मोहम्मद हो। चुनौतियों में जीवन जिया उन्होंने, और शायद हम लोगों से ज़्यादा चुनौतियाँ उन लोगों के सामने थी। लेकिन हर चुनौती का अवसर भी है। जिसके जीवन में जितनी बड़ी चुनौती है, उसके जीवन में उतना बड़ा अवसर है। और इसलिए राम महापुरुष होकर के उभरे, मोहम्मद महापुरुष होकर के उभरे, जीसस महापुरुष होकर के उभरे, बुद्ध महापुरुष होकर उभरे, क्योंकि उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। कृष्ण के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। जन्म के साथ ही चुनौतियाँ शुरू हो गई, माता पिता जेल में डाल दिए गए। राम के साथ कितनी चुनौती थी, पत्नी को कोई चुरा ले गया, तुम्हारी और हमारी पत्नी सलामत है। इतनी बड़ी चुनौती तो नहीं है। इतनी बड़ी चुनौती, उतना ही बड़ा महापुरुष हुआ। तो सबसे पहले किसी को, घटना को, परिस्थिति को दुख की तरह मत देखो, चुनौती की तरह देखो। और अगर चुनौती का स्वागत करने के लिए तैयार हो तो जीवन उत्सव है। अगर चुनौती से तुम घबरा गए तो जीवन तुम्हारे लिए दुख है। चुनौती कोई आई, अगर तुमने उसको बाधा समझा तो जीवन का ह्रास है, और अगर तुमने उसको सोपान समझा तो जीवन का विकास है। अब कह रहे हो कि पहले बेफिक्री का आलम था, बड़े मस्त होकर के जी रहे थे, अब अचानक जिम्मेदारियां आ गई। ये जिम्मेदारियां क्या है? चुनौती है। अब तुम्हारी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी हो सकती है, पहले लुंज पुंज। एक हरियाणा का किसान था, वो परमात्मा से शिकायत करता था कि जब बारिश चाहिए
तो धूप दे देते हो, धूप चाहिए तो बारिश दे देते हो। उसकी शिकायत से ऊबकर परमात्मा ने कहा कि इस साल तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे। जब उसने धूप मांगी तो धूप दी, बारिश मांगी तो बारिश दी। 3 फीट की फसल 30 फीट की हो गई। उसने लाठी लहराई, आकाश में कहा, देखा मेरे मौसम विज्ञान का कमाल। परमात्मा भी हंसा, कहा कि अभी फसल काटो, दौनी करो, फिर पता चलेगा। उसने वही किया, दौनी किया तो एक दाना कहीं लगा हुआ नहीं, सब भुस्सा। उसने लाठी लहराई, कहा ये क्या किया तुमने, दाना तो लगा नहीं। परमात्मा भी हंसा, उसने कहा तुम्हारे मौसम विज्ञान का कमाल है, सब कुछ तुमने अनुकूल कर दिया, दाना लगे तो लगे कैसे। ओशो कहते हैं जिस दिन संबोधि को तुम उपलब्ध होगे उस दिन यह भी जानोगे कि आज के पहले जो हुआ उस संबोधि में उसका रोल है, उसकी भूमिका है। जो जीत मिली वह तो जरूरी थी, जो हार मिली वह भी जरूरी थी, जो सफलता मिली वह तो जरूरी थी, जो असफलता मिली वो भी जरूरी थी, जो सम्मान मिला वह तो जरूरी था ही, जो अपमान मिला वह भी जरूरी था। इसके बिना संबोधि घटित नहीं हो सकती थी। इसलिए याद रखना, जब भी चुनौती आती है हमें विकसित करने के लिए आती है, जिम्मेदारी आती है हमें विकसित करने के लिए आती है। अगर तुमने उसकी ओर पीठ फेर लिया तो जीवन ह्रास की ओर जाता है, और साहसपूर्वक उसका मुकाबला किया तो जीवन विकास की ओर जाता है। कहते हैं ओशो, धन्य है वे लोग जिनके जीवन में चुनौतियां आती हैं। ये धन्यता की बात है, ये सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन में चुनौती आई और हमें विकसित होने का एक अवसर मिला है। लेट्स एक्नॉलेज।